अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शदीपुर लाहौर। ये भी एक भैंस है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये केसेस जो है ये मुकम्मल तौर पर जब आखिरी स्टेज लास्ट स्टेज में पहुंचा तो हमसे रब्ता किया गया, तो हमने अगर देखा तो ये भैंस अपने कान नीचे लटका चुकी थी और आँख की पुतलियाँ जो है फैला चुकी थी और आँख के जो आईलेट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर खुले हुए थे, नथने फूले हुए थे, ज़बान निकली हुई थी और अपनी चारों टांगों को एक साइड पे किया हुआ था और अपनी जो सांस की रेस्पिरेशन की जो अलामत है वह बिल्कुल कहीं कोई 3 से 4 सेकंड के बाद जो है ना वो ज़ाहिर करवाती थी। तो ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि ये भैंस मुकम्मल तौर पर यानी कि अपनी ज़िंदगी की बाजी हारने के करीब है। ये देखो इसकी ज़बान जो है वो बाहर निकली हुई है और ये ज़बान अपने अंदर को नहीं लेके जा रही और ये आँख का डेला जो है वो बिल्कुल खुला हुआ है और इसकी आंखें ये बता रही हैं कि ये भैंस ठीक होने वाली नहीं है। तो हमने इसका इलाज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि हम इलाज उस वक्त करते हैं जब जानवर जो है दुरुस्त होने वाला हो, ठीक होने वाला हो। ये सारी की सारी हमारा जो आप दोस्तों के सामने बताने का मकसद ये होता है कि ये ऐसी अलामत जो होती है वो अक्सर जानवरों में जो आप अगर फील्ड में आएँ तो फील्ड में देखें तो ऐसे जानवर जो होते हैं वो ठीक नहीं होते। ऐसे जानवरों का इलाज करने से आपकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, आपकी इज़्ज़त का मसला बन सकता है, क्योंकि वो भैंस तो पहली ऑलरेडी जो है आखिरी स्टेज में पहुंची हुई है, लास्ट स्टेज में पहुंची हुई है। तो आप इलाज करेंगे तो ये ठीक नहीं होगी, ठीक तो होने वाली नहीं है। तो आपका जो सर पे जो केसेस है वो जी सारी अलामत आ जाएंगी, जी डॉक्टर साहब ने हमारी भैंस को मार दिया, ये डॉक्टर साहब को पता नहीं चला ये हमारी भैंस को ये मसला था। तो ऐसे केसेस जो होते हैं इनसे गुरेज करें ताकि आपकी रेपुटेशन में कोई किसी किस्म की कोई परेशानी ना बने। ये देखो ये मैंने ज़बान का बोला तो ये फार्मर हमारे साथ ज़िद कर रहा था, तो डॉक्टर साहब आप इलाज करें, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह की ज़ात के हाथ में है, लेकिन आप कोशिश तो करें। तो मैं ये कह रहा था यार ये भैंस बिल्कुल 1-2 मिनट तक ही है, तकरीबन चंद सेकंडों में ही ये भैंस हमें ये महसूस करा रही थी ये डेड हो जाएगी। लेकिन ये भैंस की जो ज़िंदगी थी वो सिर्फ हो सकता है 10 से 15 मिनट तक रही। लेकिन ये फार्मर की ज़िदबाज़ी की वजह से हमें बार बार ये हमें कह रहा था कि आप इसका इलाज करें ये ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी जब उसने बोला कि आपको किसी किस्म की कंप्लेन नहीं देंगे कि आपने ये हमारी भैंस को यानी कि नुकसान पहुँचाया है, ये इसके बारे में भी वो बार बार हमें तसल्ली दे रहे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही कर रहा था यार ये भैंस तो ठीक होने वाली नहीं है, तो मैं क्या मेडिसिन लगाऊंगा तो मेरी जो इज़्ज़त है रेपुटेशन उसमें असर ना आ जाए। तो बाकी तो हमने जवाब दे दिया। तो ये असल में मसला ये सारी हिस्ट्री हमने जब की, हिस्ट्री लेने के बाद हमने सारी की सारी सूरतें नोट करने के बाद हमने ये नोट किया कि ये भैंस जो थी पहले इसने प्रोलैप्स का मसला पेश किया था तकरीबन 4 से 5 दिन पहले। तो प्रोलैप्स का जो केस करने वाला जो डॉक्टर था वो मुकम्मल तौर पर कोई इतना पायलट नहीं था, कोई इतना कारीगर नहीं था, पूरा कोई इतना ज़्यादा स्पेशलिस्ट नहीं था। तो उसकी यानी कि लापरवाही की वजह से जो कार्टिलेजन वगैरह था वो इंजरिंग हो चुकी थी और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंजरिंग करने के बाद ये प्रोलैप्स जो फटने की वजह से, रैप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा अखराज हो चुका था, वेस्टिंग हो चुकी थी। तो ब्लड की कमी की वजह से, एनीमिया की वजह से और साथ इंट्रायूट्राइन में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घर कर चुकी थी। इन्फेक्शन होने की वजह से ब्लड सेल्स जो थे जो बिल्कुल, पहली तो बात तो यह है कि ब्लड ही बिल्कुल नहीं था और जो ब्लड भी था उसके सेल्स जो थे वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके थे। जब हमने इसको सिरिंज के साथ ब्लड को बाहर निकाला तो ब्लड स्याही मैल ब्लैक कलर का था और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि इसके सेल जो होते हैं वो टूट चुके हैं। रेड ब्लड सेल्स और वाइट सेल्स जब कमी हो जाती है तो जानवर में ज़िमनी इन्फेक्शन जो होती है वो आम तौर पर ज़्यादा